किंकेशन कांड शुरुआत। मंगल चरण। कुंद पुरुष और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा विनती गौ एवं ब्रह्म के समूह के प्रिय अथवा प्रेम माया से मनुष्य रूपी धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवचन स्वरूपी सबसे हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पति रूपी रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। वे सुकृति धन्य है जो वेद रूपी समूह से उत्पन्न हुए कलयुग के मूल को सर्वत्र नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा से सदा शुभायमना जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूपी श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाले ज्ञान जानकर उनका सेवक क्यों न किया जाए। जिस भीषम हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे उनके जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मद मन तू उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उसके समान कृपालु कौन है। श्री राम जी ने हनुमान जी का मिलन और श्री राम सुग्रीव की मित्रता। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। यह वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखा। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधन है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनका यथार्थ बात जानकर मुझे इशारा से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बलि के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गौर शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विराह रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूषा धूप और वायु को यह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतार तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूपी में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमें कौशल राज दशरथ जी के पुत्र है और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यह वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने
साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपनी नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्षित हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्ष के बाद आपको देखा, यह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूल फिरता हूँ, उसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरा मोह के वश में हूँ, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु, भगवान प्रभु ने भी मुझसे भुला दिया। ऐसा नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्तृति में न पड़े। आप उसे न भूल जाए हैं। नाथ, जीव आपकी माया में मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके करता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुल कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपनी नेत्रों से जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा कि हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे सामर्थी कहता है। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्यागति होता है। मुझे छोड़कर उनको कोई दूसरा सहन नहीं होता। और हे हनुमान, अन्य वही है जिनकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी के खोज करावेंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वनवासों को भेजेंगे। इस प्रकार सब बात समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जानों को पीठ पर चढ़ा लिया। सब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत ही धन्य समझकर सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इसे प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्यों ये मुझसे प्रीति करेंगे? क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? सुग्रीव का दुख सुनना, बाली वध की प्रतिज्ञा, श्री राम जी का मित्र लक्ष्मण वर्णन। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाई। अग्नि को साक्षी देखकर
पर पास दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवादी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अत्यंत ही नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्र में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार यह मंत्री के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करते हुए सीता जी को आकाश में मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकारकर वस्त्र गिरा दिए थे। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्तु को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लगाइए। हे सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलेगी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, माया दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरणों पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने संतोष दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलते। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। उसने आधी रात को नगर के फटका पर आकर पुकार कर बाली शत्रु के से बल लालकर को सहा नहीं सकता। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चल गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखारवाड़े 15 दिन तक मेरी बात देखना। यदि मैं उतने दिन में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया है। खरारी में वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रक्त की बड़ी भारी धारा निकलने लगी। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझसे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शील लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया, मुझसे राज सिंहासन पर देखा। उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ में ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यह आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं आपके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करके वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़कती उठी। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उनके प्राण ना बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुख नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है।
अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेहूं बड़ी भारी पर्वत के समान जाने। जिन्होंने स्वामी से ही ऐसे बुद्धि प्राप्त की है वे मुख उठा करके क्यों किसी के मित्रता करते हैं। मित्रता का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, आपके गुण प्रकट करके और अवगुणों को छिपावे। दोनों देने लेने में मन में शंक न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहे। विपत्ति के समय तो सदा सौगुण स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं जो सामने तो बन बनकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है। हे तात मन में कुटिलता रखता है। हे भाई जिनका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित को तो त्यागने में ही भलाई है। मुख सेवक, कंजूस राजा, कुटिलती स्त्री और कपट मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिलता स्त्री और कपट मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव का वैराग्य। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुर्भिंगी राक्षस की हड्डियां व ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से दृढ़ कर दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव के प्रीति बढ़ गई और उन्होंने विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों से सिर नवाकर लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोध है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि दंड है, सब के सब मायाचरित है, परितार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरे परम हितकारी है, जिनकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिनके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जगत पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वामी में भी उसके क्या लड़ा है। प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपके भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनकी क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरी वचन मिथ्या नहीं होती। अर्थात बाली मारा जाए और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुजंगी नाथ जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नाट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नाचते हैं। वेद ऐसे कहते हैं। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भयकर वेग से
दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिससे मिला है वे दोनों भाई तेजी और बाल की सीमा है। वे कौशलधीर दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्रह के काल को भी जीत सकते हैं। बाली सुग्रीव युद्ध। बाली अवथर तारा का विलाप। बाली ने कहा, हे भीरू प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी सामदर्दी है जो का चरित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगी, परमपद पा जाऊंगी। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला देने भिड़ गया। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूस मारकर बड़े जोरों से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव के आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी ब्रह्म से मैंने उसको नहीं मारा। फिर भी श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुण्य अनेकों प्रकार से युद्ध हुए। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए हुए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय से बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाई है, लता नेत्र है, बाण लिए है और धनुष चढ़ा है। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखा। चित्त को उसने चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसको हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्यर्थ ही तरह छिपकर मारा। मैं बैरा और सुग्रीव की प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुनो, छोटे भाई की स्त्री बहनी। हे मूर्ख सुनो, छोटे भाई की स्त्री वाहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मृड, तुझे अत्यंत ही अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरा भुजाओं के बल का आश्रम जानकर भी अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसको सिर को अपने हाथ पे स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को आंचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में उनके
प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्होंने राम नहीं कहा आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी से सबको समान रूपी से अविनाशी गति देते हैं, मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र के समान आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्यों फिर भी बन पड़ा? ऋतुओं नेता नेता कहकर निरंतर जिनका गुणगान करते रहते हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषय के रस से सर्वत नीरस मानकर मुनियों ध्यान से जिनकी कभी कोई ही चलती पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे समान प्रकट है। अपना मुझे अत्यंत ही अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूहू को बाढ़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपके छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझे पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कामवश जिस योनि में जन्मा लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण पद प्रभो, यह मेरे पुत्र आनंद विनम्र और बल के मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, वहाँ पकड़कर इसे अपना दान बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसन से त्याग दिया जैसे हाथ अपने गले से फूल की माला को घिसा ही ना जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विकल्प करने लगी। उसके बल बिखर गए, उसके बाल बिखरे हुए और देह की संभाल नहीं है। तारा को श्री राम जी द्वारा उपदेश और सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा आनंद का युवराज पद बतारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसका माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत ही आधार शरीर रच गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारा समान सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारा सम्मान योग के सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किस लिए रो रही हो? तब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरण लगे और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा स्वामी, श्री राम जी उनके कठपुतली की तरह नाचते हैं। नंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत्यु कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के सम्मान को बुला लिया और उसके सामने सुग्रीव को राज्य और
अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के सम्मान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबके यह नीति है कि सेवक के लिए यह सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिससे शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिनकी छाती चित्त के मारे जल करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हैं वे भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं। वह क्यों न विपत्तियों के जाल से फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्होंने राजनीति की रक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि हे वनस्पति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वृक्ष तक गाँव में नहीं जाऊंगा। ग्रस्त ऋषि भीतर वर्ष ऋतु आ गई है। अंत में यहाँ पास ही पर्वत पर ठीक रहूंगा। फिर प्रभु ने कहा, हे वनस्पति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वृक्ष तक गाँव में नहीं जाऊंगा। ग्रस्त ऋषि बीतकर वर्ष ऋतु आ गई है। अंत में यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रश्न पर्वत पर जा टिके। वर्षा ऋतु वर्णन। देवताओं ने पहले से ही उसे पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन, फूल और अत्यंत ही सुशोभित है। मधु के लोभ से भैरों के समूह गुंजर कर रहे हैं। जब के प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अगुपन पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भैरों, पक्षियों और पशुओं के साथ शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से समस्तपति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूपी हो गया। सुंदर स्वस्तिक मणि की एक अत्यंत ही उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षमाल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मेरे मोरों के झुंड बादलों की देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरुद्ध गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घूमकर घोर गरज कर रहे हैं। प्रिय के बिना मेरे मन डर रहा है। बिजली की चिकट बादलों को ठहरती नहीं, जैसे दृष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे जाकर बरस रहे हैं। जैसे विदा पाकर विदा नम्र हो जाता है। बंदूक की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट को वचन संतोष सहित है। छोटे नदियों भरकर तोड़ते हुए चले, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतर जाता है, मर्यादा का त्याग कर देता है। पृथ्वी पर
पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे क्षुद्र जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाब से भर रहा है, जैसे सुगुन एक एकड़ साजन के पास चले आते हैं। नदी की जाल समुद्र के जाकर वैसे ही स्थिर हो जाती है, जैसे जीव की हरि को पाकर आंचल हो जाती है। पृथ्वी घास से परिपान होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड में के प्रचार के सुंदर ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की धुच ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिनसे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। मादर और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्ट का उगम जाता रहा, जिनकी एक भी नहीं जलती धूल वहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म का दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धाम का ज्ञान नहीं रह जाता। उनसे युक्ति लहराती हुई खेती से भरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उतारकी पुरुष की संतोष रात के अंधकार में गुंजनु शोभू पा रहे हैं, मानो दामियों को समाज आ लुटा हो। भारी वर्ष से खेती की क्युंडियों फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेती को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धाम भाग जाते हैं। उपास में वृक्ष होते हैं, वहाँ घास तक नहीं उगते, जहाँ हरि भक्ति के हृदय से काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी उनके तरह के जीव से भरा हुआ उसी तरह सुशोभित है, जैसे सूरज पाकर प्रजा की वृक्ष होती है, जहाँ तहाँ अनेकों पथिक थाकर ठहरते हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियों शिथिल होकर विषय की ओर ज्ञान छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगते हैं, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कृपालु के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धाम श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाते हैं, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जैसे कुसुम पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्साह हो जाता है। शरद ऋतु वर्णन। हे लक्ष्मण, देखो वृक्ष बीत गया, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गया। फूलों हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वृक्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदास होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभी को सोख लेता है। नदियाँ और तालाबों का निर्मल जल ऐसा शोभा पा रहा है, जैसा मन और मोह के रति संतों का हृदय।
मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भैरव, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञान पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरीर ऋतु जानकर खजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर संस्कृति आ सकती है, पुण्य प्रकट हो जाता है। ना कीचड़ है ना धूल, जैसे धरती निर्मल होकर ऐसे शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की कहानी। जल के काम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धाम के बिना व्याकुल होते हैं। बिना बादलों के निर्मल आकाश ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे भक्त स्वरूपी सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरली स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरल ही मेरी भक्ति पाता है। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वियों, व्यापारी और भिखारी कर्मश विजय, तप्त, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार से साधन रूपी क्षमा को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अर्थात जल में है वे सुख है, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रही है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होते हैं। बहरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरों की संताप देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाता है कि उनके बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शूद्र ऋतु के तप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन के पाप द्वारा हो जाता है। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर उसे प्रकट ठकाई लगाकर है, जैसे वृत्त भगवान को पाकर उनके निर्मल नेत्र से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्रह्मांड के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु के पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे साधुओं के मिलने जाने पर संदेह और ब्रह्म के समूह नष्ट हो जाता है। श्री राम जी की सुग्रीव पर नाराजी, लक्ष्मण जी का कोप। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाओ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आओ। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, अत्यंत करके मैं आपसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरा सूद भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से काल उस मूढ़ को मारूंगा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है, उनकी कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि
जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही उसे चरित्र लीला सहित को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया के सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यह किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाकर साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्होंने समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषय ने मेरी ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के युद्ध रहते हैं, वह दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो न आ जाए, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारी को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्होंने महल से ले आए तथा चरणों को धोकर उन्होंने पलंग पर बैठाया। तब वानरों सुग्रीव ने उनकी चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उनकी गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षमा मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनके बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। सुग्रीव राम संवाद और सीता की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषय के वश में है। फिर मैं तो परम पशु और पशुओं में भी अत्यंत ही कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिनको नहीं लगा, जो भयानक क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागते रहते हैं, क्रोधान्य नहीं होते और लोभ की
फांसी से जिससे अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। हे गुण साधनों से नहीं प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई कोई उन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मस्तक कर कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युष्ट झुंड आ गए। उनके रंग के वानरों के दल सब दिशाओं से दिखाई देने लगे। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानरों आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर है और सदैव ही मधुयुक्त श्रीमुख के दर्शन करके कुटुथ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसके श्री राम जी ने कुशल ना पूछा हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूपी तथा सर्वप्रिय है, सारे रूपों में सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। सब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निरहो अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी की खोज है भाई, महीना भर में वापस आ जाना। जो महीना भर की अवधि बीत गई बिना पता लगाए ही लौट आए, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेंगे, अर्थात मुझे उनका वध करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत ही जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में थे चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बंधु, अब चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी के सीता जी का पता पूछना। मन वचन तत् काम से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संतोष सफल करना। सूर्य का पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवक करने चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया विधायों की ममता असिक्त को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के हृदय धाम से प्राप्ति के लिए भवसिद्ध रूपी साधन करने चाहते हैं, जिससे भव जन्म मरण और उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। साधुओं को पहचानने वाले गुणवान तथा भरभारी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने करकमल से उनके सिर पर स्पर्श किया तथा अपने सेवक जानकर उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा
बल तथा वीरहा कहकर तुम शीघ्र ही लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझाकर और कृपा निधान प्रभु को हृदय से धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानरों वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदरों में खोजते हुए चले आ रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वत और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। गुफा में तपस्वियों के दर्शन, वानरों का समूह तक पर आना, संपत्ति से भेंट और बातचीत। इतने में ही सबके अत्यंत प्यास लगी, जिसने सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्होंने एक कुतुर्क दिखाई दिया, जिनको ऊपर पाखुए, बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और उनके ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा के घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बागीचे और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिससे एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबसे उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना नाम वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलापन करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपना सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। तुम लोग आँख मूंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न हो। आँखों मूंद कर फिर जब आँखें खोला तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वही कई श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपिहा उचाल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिसकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिक्षमा को चली गई। यह वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटना भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्र में जल भरकर कहा कि दोनों
ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यह तो सीता जी की शुभ्र नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझको मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरा रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहा है कि अब मरण हुआ, उसे कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र में जल बह आ रहा। एक क्षण में लिए सब सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसे वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हमें लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछलाकर बैठ गए। जामवन के अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले कि हे तात, श्री राम जी की मनुष्य ने मनो उन्होंने निर्मल ब्राह्मण आजोन और अजन्मा समझे। हम सब सेवक के अत्यंत बड़भाग्नि है जो निरंतर समग्र ब्रह्मा श्री राम जी की प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्मबांध से नहीं अवतार लेते। वह सनुनोपासक, भक्ति सलेख, समीप स्वरूपाष्टि और समयोजन सब प्रकार से मोक्ष को त्यागकर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनके बाद पर्वत की कंदरा में समाप्त ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठा बहुत सा आशा भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन भेज दिया। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में मरना ही होगा। यह हमने जान लिया। फिर उसे गिद्ध समेत को देखकर सब वानराज उठ खड़े हुए। जाम्बू के मन में विरोध सोच हुआ। अंगद के मन में विचार कर रहे, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भाग्नि भगवान के परम धाम को चली गई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वही पक्षी वानरों के पास आई। वानर डर गए। उनकी आभार वचन देकर उससे पास जाकर जटायु का वृत्त पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु के करने सुनने संपत्ति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा कि समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिरंतैल दे दूंगा। उसी सेवा के बदले में तुम्हारी वचन में सराहना करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जैसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाऊंगा। समुद्र के तीनों पर छोटे भाई जटायु की क्रिया शीघ्र ही आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठते जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। इस प्रकार जाम्बाव बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं।
इनके बाद पवित्र की कंदन में संपत्ति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश ने मुझको घर बैठा बहुत सा आहार भेज दिया। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्होंने बड़ी दया लगाई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनके स्त्री को राक्षसों का राजा हर जाएगा। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, जिससे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरा पंख अंग आ जाएंगे। चिंता न कर, उन्होंने तो सीता जी को देखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ आकाश नाम का उपवन बागीचा है, जहाँ अशोक नाम का बागीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। समुद्र लांघने की परामर्श जामवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना। श्री राम गुण का महत्समय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता आवश्यक ही करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिधाम होगा, वही श्री राम जी की कार्य कर सकेगा। निडर होकर धड़कते मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरे शरीर कैसे हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनकी नाम स्मरण करके अत्यंत ही पार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अंत कार्य का छोड़कर श्री राम जी की हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभुजंगी नारद जी कहते हैं कि हे गुरुध्वज, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चल गए, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विषण विस्मय हुआ। तब किसी ने अपना अपना बाल कहा। तब समुद्र ने पार जाने में सभी से संदेह प्रकट किया। ऋषिजन जाम्बवन कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाली बात नहीं, पहले वाली बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन में थे, तब मैं जवान था और मुझे में बड़ा बल था। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि इस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उसी शरीर को सब प्रदक्षिणाओं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटना समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवन ने कहा, जम्बायु ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋषिराज
जाम्बवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत ही विशाल हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा समेहू हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहानाड़ करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र की खेली में ही लांघ सकूंगा। मैं सहारकों सहित रावणों को मारकर ऋतुकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ले सकता हूँ। हे जाम्बू, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बू ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतनी ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नाय श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनते ही गुणों कहने और समझने में मनुष्य परमानंद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरणों कमलों का मधु तुलसीदास जी गाते हैं। श्री रघुवीर की यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक देव दवा है, जो पुरुष की स्त्री और सुनेहू ऋषियों के शत्रु के श्री राम जी उनके सब मुनेरुखों को सीख करेंगे, जिनके नीले कमलों के समान श्याम शरीर है, जिनके शोभा करोड़ों कामदेवी के भी अधिक है और जानकी नाम पपारूपी पक्षियों को परम मारने के लिए बाधिक के समान है। उसी श्री राम के गुणों के समूह को आवश्यक सुनना चाहिए। मास प्राणायाम तीसरा विश्राम इति श्रीमद्भागवतचरितमाने सकल युद्ध चौथा सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी मानस का यह 14 समापन समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। सुंदर कांड की शुरुआत।